नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में इनपुट आउटपुट से जो है 25 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग इसका जो पहला पार्ट है इनपुट आउटपुट का हम लोग पढ़ चुके हैं। वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग जो बाकी के क्वेश्चंस बचा है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, पूछा है कि सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। आपको यहाँ पर बताना है कि सूचना कियोस्क के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया। पहला यहाँ पर कथन दिया है कि सूचना कियोस्क एक कंप्यूटर जैसा उपकरण होता है जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जानकारी कुछ निश्चित प्रदान करने के हेतु डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गैर इंटरेक्टिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग सामान्यतः डिजिटल साइनेज प्रणालियों में विज्ञापन के लिए किया जाता है। आपसे यहाँ पर पूछा था कि इनमें से कौन सा कथन गलत दिया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। न तो एक न ही दो, यानी दोनों कथन जो दिया है सत्य दिया है सूचना कियोस्क के बारे में। देखिए, हम लोग जितना भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं सभी केवीएस, एनवीएस, DSSS भी EMRS में सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, सूचना कियोस्क विशेष हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी विकल्पों को संयोजित करने वाला एक कंप्यूटर जैसा डिवाइस है जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कुछ जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। और देखिए, ग्राहकों के लिए यह जानकारी को देखने में आकर्षक और सुचारू रूप में प्रस्तुत करता है, उनकी सहभागिता बढ़ाता है और उन्हें निर्णय लेने में मदद करता है। किंतु गैर इंटरेक्टिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिसे सामान्यतः डिजिटल साइनेट सिस्टम में विज्ञापन हेतु उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है। बताइए कि कार्डलेस माउस में, कि मैकेनिकल माउस में, कि वायर्ड QWERTY कीबोर्ड में, कि वायर्ड माउस में। तो देखिए, इस क्वेश्चन का यानी 27 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कार्डलेस जो माउस होगा तार रहित माउस होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। व्याख्या दिया कि माउस एक छोटा हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। भी याद रखिएगा, माउस जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है या कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर की गति को नियंत्रित करता है। माउस हैंड हेल्ड विद वायर और वायरलेस दोनों होता है। मतलब यह कह रहा है कि माउस जो होता है वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। वायरलेस माउस में इंफ्रारेड या ब्लूटूथ या रेडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है, लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीबोर्ड में M और L दोनों कुंजियाँ एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं और L कुंजी M कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है। बताइए आप लोग, AZERTY में, कि QWERTY में, कि दोनों में, किन में से कोई नहीं, कि एक में, कि एक में नहीं, किस में। देखिए, 28 का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का वह सी सही होगा, यानी कि केवल एक यहाँ पर सही होगा। AZERTY इसी में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 किसका सही होगा कथन। देखिए, बस आप लोग इसको यही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही पूछा है। कह रहा है कि इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि यह दूरस्थ नियंत्रित होता है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, दोनों कथन सही होगा सूचना कियोस्क के बारे में। किसकी कार्य क्षमता सीमित होती है और यह दूरस्थ नियंत्रित होती है, तो दोनों यहाँ पर सही होगा। कह रहा है कि इसकी कार्य क्षमता सीमित होती है क्योंकि यह आमतौर पर निश्चित सेट की सूचना या सेवाओं को प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। और देखिए, यह दूरस्थ नियंत्रित होता है। सूचना कियोस्क दूरस्थ के माध्यम से नियंत्रित किए जा सकते हैं जिससे यूजर्स को सही जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन देखे दिया है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मूल पाठ यानी टेक्सचुअल इनपुट के लिए नहीं किया जा सकता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, की कीबोर्ड, की जॉयस्टिक, की टच की पैनल। तो देखिए, 30 का जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जॉयस्टिक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए, इसका प्रयोग जो किया जाता है वीडियो गेम खेलने के लिए अधिकतर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, NVS PGT में क्वेश्चन पूछा गया है। माउस की स्पीकर, की बार कोड स्कैनर, की QR कोड स्कैनर। देखिए, यहाँ पर जो स्पीकर है यह इनपुट नहीं है बल्कि यह आउटपुट डिवाइस होगा। बाकी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर यह सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा।
व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, स्पीकर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण का एक भाग है जो सूचना को मानव पठनीय, हृदय और श्रव्य रूप में से परिवर्तित करता है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आदि आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। इनपुट डिवाइस का प्रयोग हम डेटा इनपुट करने या कंप्यूटर को कोई कार्य या कार्य निर्देश देने के लिए करते हैं। माउस, कीबोर्ड, बारकोड रीडर आदि इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन की, एलईडी की, स्पीकर की, प्लॉटर। देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का लाइट पेन होगा यह इनपुट डिवाइस है, बाकी एलईडी, स्पीकर, प्लॉटर यह सब आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, लाइट पेन क्या होता है कि यह एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर वस्तुओं को चुनने या चित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एलईडी के बारे में देखिए लिखा है कि यह एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। स्पीकर देखिए यह एक आउटपुट डिवाइस है जो ध्वनि उत्पन्न करता है। प्लॉटर के बारे में देखिए यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा को कागज पर प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया कि BIOS का मूलभूत प्रयोजन होता है। ये दिया कि सिस्टम हार्डवेयर घटकों को चालू और परीक्षण करना, कि सिस्टम के निष्पादन का परीक्षण करना, कि सिस्टम के निष्पादन को अद्यतन करना, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जीवन को सुरक्षित करना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। BIOS देखिए इसका फुल नेम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो मूलभूत प्रयोजन होता है सिस्टम हार्डवेयर घटकों को चालू और परीक्षण करना होता है। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या भी दिया है कि इसका फुल नेम दिया है। कह रहा है कि BIOS एक छोटा प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग माइक्रो प्रोसेसर द्वारा सिस्टम चालू करते समय हार्डवेयर घटकों को चालू एवं परीक्षण करना होता है। इसके आंतरिक BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करके बूटिंग की प्रक्रिया का पूरा करता है। यह हार्डवेयर एवं प्रत्येक कनेक्शन की जांच सिस्टम को चालू करने से पहले करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया है कि आपको बताना है कि कौन सा वह सेटिंग होता है 30, कौन सा नंबर है, 4 नंबर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द हार्डवेयर एंड स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हम लोग पीछे पढ़ कर आए हैं कि BIOS जो होता है यही यहाँ पर सही विकल्प होगा। वही हम लोग पढ़ कर आए हैं कि BIOS जो होता है यह BIOS का प्राथमिक कार्य हार्डवेयर को सेट करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना तथा शुरू करना है। रैम का देखिए फुल नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड की वैलिड कैटेगरी है। इसमें आपको बताना, देखिए ईजी आप लोग इसको आसानी से बता लेंगे। बताइए कौन सा है। QWERTY की देखिए यही होगा, ऑप्शन नंबर यही होगा। QWERTY यही एक वैलिड कैटेगरी है कीबोर्ड का, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए आउटपुट के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे जितना भी क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, यानी आपको यहाँ पर इनपुट बताना है। प्रिंटर की, वेबकैम की, एलईडी स्क्रीन की, स्पीकर। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का वेबकैम जो होगा यह एक इनपुट डिवाइस होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। बाकी प्रिंटर, एलईडी स्क्रीन, स्पीकर ये सब क्या होगा, आउटपुट होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। स्कैनर की, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। देखिए यहाँ पर जो स्कैनर होता है इनपुट होता है, बाकी जितना होता है प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर ये सब आउटपुट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्कैनर के बारे में क्या कह रहा है कि यह चित्र या दस्तावेज को पढ़कर कंप्यूटर में भेजने का काम करता है, जबकि प्रिंटर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर सभी आउटपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल से आउटपुट पूछा है। तो देखिए स्पीकर क्या होगा, आउटपुट होगा। बाकी वेबकैम, कीबोर्ड, माउस इनपुट होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए करा कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई जानकारी को बाहर प्रस्तुत करने वाले उपकरण आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। बाकी हम लोग तो बहुत पढ़ चुके हैं। और देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से बता देता हूँ, इस चैनल के द्वारा इनपुट आउटपुट पर पहले से मैं थ्योरी का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जाकर देखिएगा। उसमें मैं 25 से अधिक डिवाइसों का नाम मैं केवल इनपुट लिखवाया हूँ, बताएं। और देखिए 20 डिवाइसों का हम आउटपुट डिवाइस बताए हैं, तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो चैनल के पोस्ट में मिलेगा, सब जाकर देखिएगा। कह रहा है कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं, यानी आपको आउटपुट बताना है। तो देखिए इजी क्वेश्चन से यहाँ पर प्लॉटर जो होगा यह एक आउटपुट डिवाइस होगा, बाकी क्या है सब इनपुट डिवाइस होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर करिए, लेकिन देखिए मैं नहीं कहता हूँ तो आप लोग करते भी नहीं हैं। और देखिए मैं डेली 100 का टारगेट लेकर चलता हूँ, लेकिन आप लोग कम से कम लाइक भी कर दिया करिए।
डिसलाइक करने वाले तो आ जाते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन लाइक करने वाला देखिए कोई नहीं मिलता है। तो कम से कम देखिए 100 टारगेट मैं डेली लेकर चलता हूँ, लेकिन आप लोग 20 भी टारगेट नहीं पूरा कर पाते हैं। तो अगर आप लोग को चीज़ें फ्री में दिया जा रहा है तो इसका आप लोग को यदि लाभ हो रहा है, चीज़ें फ्री में मिल रही है, तो आप लोगों का भी एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और बिना कहे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो मैं बार बार ये मेरा कहना नहीं है, आप लोग कुछ अच्छा लगा तो जरूर करिएगा, लेकिन जरूर कर दीजिएगा बिना कहे ही आप लोग। यहाँ पर करा है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसी इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जॉयस्टिक की, टचपैड की, कीबोर्ड की, प्लाटर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लाटर जो होगा यह आउटपुट होता है, बाकी सब इनपुट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जा सकता, यानी आपको इनपुट पूछा है ऐसे क्वेश्चन में, क्या होगा इनपुट। देखिए इनपुट जो होगा आप लोगों का वह माइक होगा, बाकी एलसीडी स्क्रीन हो गया, प्लाटर स्पीकर प्रिंटर, यह सब आउटपुट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए करा कि आउटपुट डिवाइस पढ़ ही लिए हैं, बाकी यहाँ पर देख लीजिए कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, हेडफोन या ईयरफोन हो गया, सब आउटपुट है। और माइक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका कार्य किसी प्रयोगकर्ता या अन्य प्रणाली से सूचना कंप्यूटर तक ले जाना होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वेब ब्राउजरों का लोकप्रिय एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो देखिए 42 का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का वह ए सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है यह एक प्रसिद्ध लोकप्रिय वेब ब्राउजर है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। देखिए वेब ब्राउजर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से उपयोगकर्ता इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट होगा खोल और पढ़ सकता है तथा विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर सकता है। जबकि वेब ब्राउजरों में माइक्रोसॉफ्ट एज एक प्रमुख नाम है जिसे तेज और सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल करना, ताकि आधुनिक फीचर्स, आसान इंटरफेस और तेज प्रदर्शन के कारण व्यापक रूप से उपयोग किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि किसी पीसी या लैपटॉप पर इथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का। देखिए इथरनेट केबल का जब आप प्रयोग करेंगे पीसी या लैपटॉप पर तो RJ45 का प्रयोग किया जाता है। अब RJ45 क्या होता है, तो देखिए मैं ऑलरेडी चैनल पर NCERT के माध्यम से थियरी का वीडियो अपलोड किया हूँ, जाकर देखिएगा, पूरा हम आपको पढ़ाया कि RJ45 क्या होता है, सब हम आपको बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। थोड़ा देख लीजिए दिया, तो देखिए एक 8 पिन का होता है, देखिए दिया यहाँ पर। किसी भी पीसी या लैपटॉप पर इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाली इथरनेट केबल को जिस पोर्ट में लगाया जाता है उसे RJ45 पोर्ट कहते हैं। यह पोर्ट थोड़ा बड़ा और इसके अंदर 8 छोटे पिन होते हैं। बाकी यहाँ पर USB, HDMI और VGA पोर्ट अन्य कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले कनेक्शन या मॉनिटर जोड़ना। इसलिए इथरनेट केबल को कनेक्ट करने के लिए सही पोर्ट RJ45 ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस नहीं, यानी आपको आउटपुट बताना है। देखिए इनपुट आप लोगों का ओमआर है, माइक है, सब इनपुट है, आपको आउटपुट बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्लाटर नहीं होगा इनपुट, बाकी या तो आउटपुट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कहा कि आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल्स है, यानी आप यह देखिए आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो प्लाटर हो जाएगा आउटपुट। बाकी स्कैनर, माइक्रोफोन, सेंसर्स इनपुट है। अगला दिया है कि इनपुट डिवाइस पूछा है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि बाकी सब इनपुट मतलब किसको छोड़कर, यानी आउटपुट आप खोजिए। यहाँ पर प्रिंटर होगा, बाकी कीबोर्ड, स्कैनर, माउस इनपुट डिवाइस होगा। अगला है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का उपयोग करने की क्रिया क्या कहा जाता है। इसको कॉपी और पेस्ट की, कट और पेस्ट की, ड्रैग और ड्रॉप की, प्लग और प्ले। तो देखिए इसको जो कहा जाता है ड्रैग और ड्रॉप कहा जाता है, ड्रैग और ड्रॉप। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही होगा। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का उपयोग करने की क्रिया ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। ड्रैग एंड ड्रॉप एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर की जाने वाली सामान्य क्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइस नहीं, यानी आपको इनपुट बताना है। तो इनपुट खोजिए कौन सा दिया है, तो देखिए माइक्रोफोन यहाँ पर इनपुट होगा, बाकी जो दिया है सभी। देखिए यहाँ पर ये नहीं, माइक्रोफोन नहीं होगा, क्या आउटपुट डिवाइस है। देखिए यहाँ पर CD-ROM या आउटपुट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर सी बनेगा, माइक्रोफोन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसी भी कंप्यूटर के 2 मुख्य भाग होते हैं। बाकी आपको यह सब नहीं देखना है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको सत्य और असत्य कथन बताना है। कह रहा है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जबकि प्लाटर एक इनपुट। गलत दिया है, प्रिंटर और प्लाटर दोनों आउटपुट डिवाइस होता है। एक MB में 1024 बाइट्स होते हैं। तो देखिए इसमें जो दूसरा कथन दिया है इसका
यह भी गलत है, 24 बाइट्स नहीं होता है, 24 मेगाबाइट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया है दोनों कथन असत्य दिया है, पहला दूसरे का दोनों असत्य होगा। व्याख्या देखते हैं, किलो बाइट के बराबर होता है, 1 MB में 1024 किलो बाइट होता है। और प्रिंटर और प्लॉटर दोनों आउटपुट डिवाइस होते हैं। करा कि कौन सी कम आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है। इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा आप लोगों का वह प्लॉटर ही होगा, तो बी यहाँ पर सही होगा। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस जिसका उपयोग ग्राफ प्राप्त करने के लिए होता है। मुख्यतः इसका उपयोग इंजीनियर, चिकित्सक, वस्तुविद, सिटी प्लानर आदि करते हैं। यह ग्राफ तथा रेखाचित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि 25 इंच कंप्यूटर मॉनिटर का तात्पर्य है। बताइए कि द स्क्रीन इज 25 इंचेस वाइड की सर्कल ऑफ 25 इंचेस डायमीटर इज अवेलेबल फॉर डिस्प्ले कि द स्क्रीन इज 25 इंचेस हाई की द डायगोनल अक्रॉस द स्क्रीन इज। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का बी सही होगा। बी नहीं होगा, देखिए डायगोनल कहाँ दिया, किसमें, डी यहाँ पर सही होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो डायगोनल होता है पूरा उसको, जैसे मान लीजिए आप लोगों का स्क्रीन है तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कितने, इस प्रकार डायगोनली देखा जाएगा कि कितने इंच का यह स्क्रीन है, इसे देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इनपुट आउटपुट से जितना भी क्वेश्चंस बना हम लोग पूरा कवर कर लिए हैं। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आप लोग को बता देता हूँ, चैनल के द्वारा कंप्यूटर के अलावा हिंदी और जनरल अवेयरनेस इन सभी का PYQ कराया जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।